अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सहरिश है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साद है और मेरी उम्र 37 साल है। जी, किस तकलीफ के साथ आए हैं आप? डॉक्टर साहिबा, मेरा HIV का टेस्ट हुआ था और वो पॉजिटिव आया है। मैं बहुत घबरा गया हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ रिपोर्ट लेकर। ठीक है, आप पहले ये बताएं कि आपने ये टेस्ट क्यों करवाया था? मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी और बार बार बुखार आ रहा था। डॉक्टर ने HIV का टेस्ट और बाकी टेस्ट लिख कर दिए थे। ठीक है, आप मुझे सारी रिपोर्ट्स दिखाएं और बताएं कि कमज़ोरी के अलावा और भी कोई अलामात थीं, जैसे वज़न कम होना, रात में पसीने आना या मुंह में छाले निकलना। वज़न थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं था। गर्दन या बगल में कोई ग्लैंड तो नहीं निकले? जी नहीं। सांस लेने में मसला या बार बार इन्फेक्शन होता है? कभी कभी फ्लू होता है। शादीशुदा हैं? क्या आपके पार्टनर को भी इस तरह की अलामात है? जी, शादीशुदा हूँ, लेकिन पार्टनर को अलामात नहीं है। माजरत के साथ कुछ ज़ाती सवाल करना चाहूँगी। क्या आपने पिछले 6 महीने में गैर महफूज तरीके से गैर अज़दवाजी जिनसी ताल्लुकात किए? जी, एक दफ़ा किया था और कॉन्डम इस्तेमाल नहीं किया था। जिसके साथ क्या था? इसका HIV स्टेटस मालूम था? जी नहीं। कोई नशा वगैरह सिरिंज के जरिए करते हैं या सिरिंज शेयर करते हैं? जी नहीं। कोई ऑपरेशन, डेंटल प्रोसीजर या ब्लड जरा था? जी नहीं। घर में कितने अफराद रहते हैं? वाइफ है, बस उसे रिपोर्ट का भी नहीं बताया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल तो नहीं आया? जी नहीं। पहले कोई बड़ी बीमारी जैसे TB, हेपेटाइटिस B या C? जी नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं। मुझे आपके चंद मजीद टेस्ट करवाने होंगे, जैसे PCR, जिससे कंफर्म हो जाए CD4 काउंट, ताकि सिवेरिटी का पता चल सके, हेपेटाइटिस B एंड C प्रोफाइल, TB का टेस्ट, STD स्क्रीनिंग और जिगर और गुर्दों का टेस्ट। बाकायदगी से दवा लेने से लोग आम जिंदगी गुजार सकते हैं। आपको HIV के बारे में कुछ इल्म है कि ये क्या होता है? जी, थोड़ा बहुत पता है। ये वायरस इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो वायरस को कंट्रोल कर देती हैं। आपने दवाएं रोजाना और टाइम पर लेनी हैं। इससे वायरस अनडिटेक्टेबल हो जाता है और दूसरों को लगने का खतरा भी कम होता है। आप ये सारे टेस्ट करवा के लाएं और रिपोर्ट्स के बाद मैं आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफर करूंगी, जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करवाएंगे। ये ज्यादातर एक गोली होती है और इसे छोड़ना नहीं होता है। आपको अपने पार्टनर को बताना जरूरी है और उनके टेस्ट भी लाजमन करवाएं। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो हमें बताएं, हम मदद करेंगे। आपका HIV वायरल लोड हर 3 से 6 महीने के बाद होगा और CD4 काउंट हर 6 से 12 महीने पर होगा। ठीक है। जिनसी ताल्लुक के वक्त आपने कॉन्डम का इस्तेमाल करना है। अपना रेजर, नेल कटर, टूथब्रश किसी के साथ शेयर ना करें। कोई भी सिरिंज, ड्रिप इस्तेमालशुदा ना लगाएं। अपना ब्लड किसी को डोनेट ना करें। अगर चोट लग जाए और खून निकले तो फौरन साफ करें। खांसी और सांस की बीमारी में एहतियात करें, क्योंकि HIV वाले पेशेंट्स को TB का खतरा होता है। अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। रश वाली जगहों में कम जाएं, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। सफाई का ख्याल रखें। अच्छी डाइट लें ताकि इम्यूनिटी बढ़े। प्रॉपरली कुक्ड गोश्त और अंडा खाएं। मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें और रोजाना 20 से 30 मिनट वर्जिश करें। डिप्रेशन ना लें। बेचैनी और नींद की कमी आम है। आप अकेले नहीं हैं। अगर ज्यादा मायूसी महसूस हो तो साइकाइट्रिस्ट के पास CBT करवा सकते हैं, जिसमें दवाओं के बगैर जहनी उलझन का इलाज होता है। अगर खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आए तो फौरन हॉस्पिटल आएं। ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ वैक्सीन लाजमी लगवानी है। ये मैं लिख कर दे देती हूँ। इनमें हेपेटाइटिस A एंड B वैक्सीन, न्यूमोकॉकल, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और टेटनस बूस्टर है। इसके अलावा HIV हाथ मिलाने, खाना शेयर करने, कपड़े या बर्तन शेयर करने, छींकने या खांसने से नहीं लगता है। ठीक है। अगर तेज बुखार हो, वजन तेजी से कम हो, सांस लेने में मसला हो, कोई सिवियर फंगल इन्फेक्शन हो, खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा हो तो फौरन तशरीफ लाएं।